गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस देखिए एक अपडेट निकल के आया है। कुछ कैंडिडेट थे, इसके पहले भी मैसेज आ रहा था कि सर देखिए हम लोगों के साथ ऐसे चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए इन लोगों ने अभी एनएचएम के एप्लीकेशन दिया है और इस पर आरोप लगाया है कि रिजल्ट को लेकर रिजल्ट में कुछ त्रुटियां हैं जो उसका सुधार किया जाए। अदरवाइज अगर सुधार नहीं होता है तो उन पे जो भी एनएचएम में फॉर्म अप्लाई किए हैं गलत तरीके से उनका ज्वाइनिंग लेटर रोका जाए। ठीक है, तो क्या एएनएम फार्मासिस्ट स्टाफ नर्स LT वालों का रिजल्ट दोबारा आएगा और क्या आरोप कैंडिडेट के द्वारा लैब टेक्नीशियन वालों के द्वारा क्या आरोप लगाया गया है एनएचएम पे, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है गाइस, 29/11/2023 के डेट में एक एप्लीकेशन दिया गया है एनएचएम ऑफिस में जाकर। ठीक है, उस एप्लीकेशन में क्या चीजें सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन गाइस एनएचएम को यहाँ पे खुद समझना चाहिए कि जब आप फॉर्म फिलअप करवाए थे, ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए सभी चीज का। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए था। आपने सही तरीके से जांच नहीं किया है। जो भी कैंडिडेट जिनका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किए थे या कोविड का चीजें नहीं हुआ था या मार्कशीट में, उनको सही तरीके से देखना चाहिए। इन सभी पे उसी टाइम रिजेक्ट कर देना चाहिए था फॉर्म। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ये लोग जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, चाहे फर्जी का, चाहे जिनके पास रजिस्ट्रेशन हो या जिनके पास मार्कशीट हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन और जो भी चीजें होता है लास्ट का प्रोसेस इन्होंने कर दिया तो इनका फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाता है और इनका एडमिट कार्ड भी आ जाता है और इनका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। लेकिन गाइज बहुत से कैंडिडेट का उसी टाइम जब ये रिजल्ट दे देते हैं तो उसी टाइम इन लोगों का जो पढ़ने लिखने वाले जो भी अच्छे तरीके से ईमानदारी के तरीके से पढ़ाई करके एग्जाम को दिए रहते हैं, इनकी वजह से इनका सिलेक्शन रुक जाता है और इनके जगह पे इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनएचएम की बहुत बड़ी गलती है। जैसा कि रेलवे या एसएससी और भी डिपार्टमेंट में एग्जाम होते हैं तो जो भी वैकेंसी आती है, फॉर्म फिलअप होता है तो उनकी स्क्रूटनी की जाती है अच्छे तरीके से। देन उसके बाद एक लिंक भी प्रोवाइड होता है कि आप ये चेक करें कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। बट एनएचएम में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। ये ना तो सही तरीके से जांच करते हैं एप्लीकेशन का, ना तो ये देखते हैं कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, क्या कैसे क्या प्रोसीजर है। कहीं ना कहीं एनएचएम की यहाँ पे गलती है। एनएचएम ने गलती किया, इनको करना चाहिए। देन उसके बाद एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए। तो गाइस इसी को लेकर अभी लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट पे एक जो भी है इन्होंने एनएचएम पे आरोप लगाया है कि ऐसा कई वैकेंसियां थी जो आपने जैसे कि सीएचओ हुआ और भी वैकेंसियां है। आपने बोला था कि डीवी के टाइम ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्टेड कर दिया जाएगा जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर जिनके पास मार्कशीट नहीं है। ये सभी चीजें डीवी के टाइम हम देखेंगे और उनको रिजेक्टेड कर देंगे। बट आप ऐसा नहीं करते हैं और फाइनली उनका ज्वाइनिंग भी आप दे देते हैं। तो एनएचएम के एक जो भी कैंडिडेट थे 29/11/2023 के डेट में जाकर इन्होंने एप्लीकेशन दिया। वो एप्लीकेशन में क्या लिखा है वो सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेवा में श्री मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनऊ उत्तर प्रदेश, विषय यूपीएचएम 17,000 परिणाम के अनियमितता के संबंध में। ठीक है, तो महोदय निवेदन के साथ अवगत कराना कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विज्ञप्ति संख्या इतना 26/11/2022 को 17,000 प्लस संविदा के भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन व स्टाफ नर्स के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसमें लैब टेक्नीशियन के परिणाम के पश्चात कुछ जो भी अनियमितता है सामने आई है, जो निम्नोक्त प्रकार के हैं। पहला है, प्रत्येक पद के लिए अनुसार शैक्षिक योग्यता व संबंधित बोर्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र ही मान्य है। अन्य प्रदेश व बोर्ड से पंजीकृत अभ्यर्थी आवेदन के लिए अयोग्य है। उदाहरण के लिए लैब टेक्नीशियन के पद के लिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ का ही देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ का पंजीकरण प्रमाण पत्र ही माने। जैसा नोटिफिकेशन में भी ये चीजें लिखा हुआ है साथ और एकदम बड़े बड़े अच्छे तरीके से कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ का ही होना चाहिए। जिसके दिशा निर्देश नियम शैक्षिक योग्यता जो भी यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन के बिंदु पर पॉइंट 4 पर भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी लिखा है चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और दूसरा आपका यहाँ पे इन्होंने ये सवाल किया कि तथा कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका पंजीकरण आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी भारी संख्या में चयनित हुए हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। उन्होंने आवेदन करते समय गलत पंजीकरण नंबर भरकर आवेदन किया था, जबकि एडवर्टाइजमेंट के नोट के बिंदु नंबर IX में मतलब 9 नंबर में निर्देश अंकित है कि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का प्रमाण अमान्य होगा। ठीक है, बाकी दूसरे पेज पे हम देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि पूर्व कम्युनिटी प्रेस कार्यक्रम में चयनित हुए कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिसका पंजीकरण स्टेट मेडिकल फैकल्टी से नहीं है और वह अभी भी कार्य कर रहे हैं। इसकी सूचना पूर्व दी जा चुकी है मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, मिशन द्वारा वर्तमान भर्ती के श्रेणी के हिसाब से कटाप जारी नहीं किया गया है। मतलब इनका कहने का है जो अभी कटाप इन्होंने जो शॉर्ट लिस्टेड की PDF दी है तो इनको कटाप भी जारी करना चाहिए कि भैया OBC की कटाप इतनी गई है, UR की कटाप इतनी गई है, SC का कटाप इतना गया है, ST का कटाप इतना गया है, EWS का कटाप इतना गया है। जबकि सब वैकेंसियों में होता है लेकिन एनएचएम ये कटाप नहीं जारी करती है।
है। सबसे बड़ी मिस्टेक एनएचएम की यही है कि कट ऑफ भी जारी करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट को आइडिया लगे कि हमने इतना नंबर पाया था और कट ऑफ से इतना नंबर मेरा रुक गया है, ठीक है। और 5 पॉइंट पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा विगत कुछ पिछली भर्तियों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। पारदर्शिता को अंतर्गत वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, जिससे 1 या 2 नंबर से रुके हुए परीक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी का चयन हो सके। अतः महोदय जी से निवेदन है कि इस प्रकार का संज्ञान में लेते हुए ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर जारी न किया जाए जो नियम के बिल्कुल विरुद्ध है, निरुद्ध है, ठीक है। व पत्र के माध्यम से समस्त जिलों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सतर्कता बरतने के लिए अवगत कराया जाए, ठीक है। मतलब बहुत इन्होंने बताया, रिक्वेस्ट किया है कि जब आप डीवी कराएंगे तो वहां पे आप इन सभी चीजों को देखें, ठीक है, और बहुत ही पारदर्शी तरीके से कराया जाए डीवी। मतलब एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से एक भी त्रुटि हो तो वहां पे आप उस पर कार्रवाई करें, ठीक है, ताकि उत्तर प्रदेश के स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत अभ्यर्थी को रोजगार प्राप्त हो सके। धन्यवाद। और संलग्न नियम विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी का नाम व दस्तावेज यहाँ पे देख सकते हैं आप। इन सभी को जो भी है यहाँ पे इनको नोट भी किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह हुआ है और यहाँ पे एनएचएम का मोहर भी लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया है यहाँ पे मोहर भी एनएचएम का लगा हुआ है, मोहर वगैरह सब चीज। तो इन्होंने फाइनली जो भी है एप्लीकेशन एनएचएम ऑफिस में सबमिट कर दिया है। अब आगे की क्या कार्रवाई होती है इसका कुछ पता नहीं है। और गाइस यहाँ पे हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एनएचएम ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं कि आप भी ऐसी चीजें कैंडिडेट के साथ से झेलना पड़ता है तो प्लीज आप लोग फ्यूचर कैंडिडेट के फ्यूचर के बारे में थोड़ा समझा करें। एक तो वैकेंसी नहीं आती है और वैकेंसी आ भी जाती है तो उनका रिजल्ट जल्दी नहीं आता है, जब रिजल्ट भी आता है तो ये चीजें देखने को मिलता है, तो इससे कैंडिडेट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। करें भी तो क्या करें। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एनएचएम की बहुत बड़ी गलती है। इस चीज को हम भी मानते हैं कि जो भी कट ऑफ है, कट ऑफ इनको जारी करना चाहिए या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम करवाने के बाद इनको अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए कि कौन से योग्य कैंडिडेट हैं, कौन से अयोग्य कैंडिडेट हैं। उसी टाइम इनका फॉर्म रिजेक्ट कर देना चाहिए। किसी उन सभी का एडमिट कार्ड नहीं जारी करवाना चाहिए जो बिल्कुल नोटिफिकेशन के निरुद्ध हैं, ठीक है। जो भी गलत तरीके से फॉर्म फिलअप किए और उनका एग्जाम भी दिए और उनका रिजल्ट भी दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इनके जगह पे जो ईमानदार कैंडिडेट है उनका हक ले लिया गया है। तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और बिल्कुल कैंडिडेट के साथ हैं। तो गाइस अब रही बात की क्या आपका रिजल्ट दोबारा जारी होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट दोबारा जारी करने के लिए कैंडिडेट ने कोई भी मांग नहीं रखी है। बस इनका कहना है कि आप रिजल्ट ठीक है दोबारा जारी ना करें, बट आप जो भी है डीवी के टाइम बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से डीवी करवाएं। कोई भी वहाँ पे और कोई भी वहाँ पे लापरवाही ना बरतें, ठीक है, जो कि एक योग्य कैंडिडेट के साथ बुरा हो सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एनएचएम ने गलती किया है और इस चीज को एक्सेप्ट भी उन्होंने किया है। और ऐसे कैंडिडेट के साथ हम भी साथ हैं और हम भी बोलेंगे ये बिल्कुल गलत है और ये चीजें होना चाहिए, ठीक है। आप डीवी के टाइम जरूर सतर्कता बरतें और आपके संपर्क में जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं वो भी आप इन्फॉर्म करें, उनको एनएचएम को बताएं कि ये कैंडिडेट इसी तरीके से फॉर्म को फिलअप किए हैं और इनका सिलेक्शन भी होगा है और ये अभी ड्यूटी पे भी इनकी ज्वाइनिंग भी दे दिया जा रहा है। तो आप भी उस चीज को नोट डाउन करें और एनएचएम को बताएं।